हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के डीप इमोशंस। आपके पर्सन इस वक्त डीपली क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, मतलब कि डीपेस्ट इमोशन इस पर्सन के राइट नाउ क्या है। ये आपसे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, आप लोग का सेपरेशन है, आप लोग इस वक्त अ, अपनी लाइफ में कनेक्टेड भी हो सकते हैं इस पर्सन से और नहीं भी। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए इस वक्त ये पर्सन इमोशनली क्या फील कर रहे हैं डीप डाउन। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। रीडिंग जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। डीपेस्ट इमोशन, आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के डीप डाउन आपको लेकर इमोशंस क्या हैं। योर पार्टनर इमोशंस फॉर यू। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त अपनी ट्रिक्स की वजह से, अपने नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से किसी एक थॉट, किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी से बात कर रहा है। कुछ इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी ट्रिक्स का, इस पर्सन को जैसे एक रियलाइजेशन है, जो ये पर्सन ट्रिक्स गेम्स, माइंड गेम्स खेलना, कुछ ये किसी ना किसी से बात कर रहा है इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। डीप डाउन ये पर्सन एक लो एनर्जी में है। ठीक है, एक लो वाइब्रेशन से गुजर रहा है ये पर्सन। फसाड, बिल्कुल एक अकेलापन है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को किसी की सपोर्ट चाहिए, किसी का साथ चाहिए। ठीक है, एक रिकवरी, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक रिकवरी चाह रहा है, एक रिकवरी मोड पे आना चाह रहा है, मतलब कि जो कुछ भी हो गया उससे बाहर निकलना चाह रहा है, रिकवर होना चाह रहा है। ठीक है, ग्रोथ, बिल्कुल। आपके पार्टनर काफ़ी अकेलेपन का और एक डिस्टर्ब एनर्जी का शिकार है। ठीक है, अपने विजडम से काम ले रहे हैं, विजडम, अकेला है ये पर्सन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई चाइल्ड, किसी बच्चों के साथ कनेक्ट होना, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना, इस टाइप वाली एनर्जी है। ठीक है, अपने फादर के साथ कनेक्ट होना, ये वाली एनर्जी, मतलब कि ये पर्सन अपने फादर से कनेक्टेड है तो उनके साथ टाइम गुजारना, या ग्रैंड फादर हैं तो उनके साथ टाइम गुजारना। ये इस पर्सन को एक अंदर से एक अकेलापन, एक लाइफ की रियलिटी, लाइफ का रियलाइजेशन इस पर्सन को समझ में आ रहा है। किसी मेंटोर या कोई ग्रैंड फादर है जो इस पर्सन को विजडम दे रहा है, जो इसको समझा रहा है, जो इस पर्सन को एक लाइफ के बारे में मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ बता रहा है। कोई ये पर्सन किसी किसी मेंटोर से कनेक्टेड है, किसी की समझता है, कोई गुड एडवाइज़र है इस पर्सन की लाइफ में। कुछ इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ है, डेस्टिनी। ठीक है, ये पर्सन इनसिक्योर है। ठीक है, एक इनसिक्योर वाली एनर्जी, ये पर्सन जैसे एक डेस्टिनी को अंडरस्टैंड कर रहा है। जो डेस्टिनी में होता है वो होके रहता है, अगर आप कुछ करोगे तो वो आपकी तरफ वापस आएगा। ठीक है, मतलब कि कर्मा आपको ढूंढ लेता है। कार्मिक चीज़ें, अगर आप किसी के साथ कोई नेगेटिव, कोई ना कोई आप कोई झूठ फरेब नेगेटिविटी करोगे तो वो चीज़ आप तक आएगी। एक डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है, आप इंसान से भाग सकते हो लेकिन डेस्टिनी से नहीं भाग सकते। ये पर्सन इस वक्त बहुत लो 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 वाइब्रेशन में, एक लो एनर्जी में है। ठीक है, इमोशनली डीप डाउन डिस्टर्ब है, बिखरा हुआ है, इसको सपोर्ट चाहिए, इसको एक जैसे इसको एक सपोर्ट चाहिए, इसको एक समझने के लिए इंसान चाहिए, आपको इसको गाइडेंस चाहिए। इस टाइम ये पर्सन किसी की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। इस कनेक्शन या जो भी हुआ आप लोग के बीच, जो आप लोग के बीच चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी गलती भी रियलाइज़ हो रही है इस पर्सन को। ठीक है, मतलब कि जब ये किसी से कनेक्ट हो रहा है तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है जो आज ये पर्सन इस एनर्जी में है, इसका रीज़न इस ये पर्सन खुद है। ठीक है, जॉय, ये पर्सन आपको खुश देख रहा है, आपको बैलेंस देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करता हुआ दिख रहा है। खुश देखे ना देखे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपको नीड नहीं है, आप एक जॉय की एनर्जी में, आप एक बैलेंस एनर्जी में। ठीक है, कुछ डेस्टिनी का इस पर्सन को, जैसे कुछ डेस्टिनी का कर्मा वापस मिला है। आपकी लाइफ में किसी तरीके का आपका डेस्टिनी को लेकर परसेप्शन चेंज हो रहा है। जैसे आप पहले जो कुछ भी कर रहे थे आपको लग रहा था आपके साथ गलत ही हो रहा है, लेकिन अब आप जैसे एक दूसरे नज़रिए से इस सिचुएशन को देख रहे हैं, इस कनेक्शन को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि डिवाइन कभी भी गलत नहीं करते, या डिवाइन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान किया रखा हो सकता है आपको अपनी लाइफ में। आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बैलेंस होता हुआ जरूर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस एनर्जी आ रही है आपकी आपकी
रिलीज, नेगेटिविटी रिलीज करनी है इस पर्सन ने। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि जिस माइंडसेट में बैठा हुआ है उससे कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ इम्बैलेंस रखा, आपके पार्टनर की लाइफ कंप्लीटली इम्बैलेंस है इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन एक इम्बैलेंस एनर्जी में है। इसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अब तक बैलेंस हो जानी चाहिए थी, फाइनेंसेस इस पर्सन के डिस्टर्ब हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। कुछ इस पर्सन को होप थी अपनी लाइफ से, ठीक है, रिकवर। ये पर्सन रिकवर होना चाहता है, इन सब सिचुएशन से निकलना चाहता है। ये फाइनेंशियली बहुत किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, चाहे कितनी मेहनत कर रहा हो, लेकिन फाइनेंशियली ये पर्सन डिस्टर्ब है। जब तक ये लोगों का, जैसे ये अपने इर्द गिर्द के लोगों की जब तक ज़रूरियात पूरी करते हैं, जब तक उनको जो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है प्रोवाइड करता है, जब तक इसकी लाइफ बैलेंस रहती है। जैसे ही अपनी ज़िंदगी में किसी डिस्टर्ब सिचुएशन में आता है, इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। पैशन, ये पर्सन आपके लिए पैशन फील कर रहा है, ठीक है, एक पैशनेटिव एनर्जी में। रिन्यूअल, ये पर्सन यहाँ पर आपको एक रिन्यूअल, आप अपनी लाइफ में एक रिन्यूअल की एनर्जी में है, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, एक ग्रोथ है। आपकी पर्सनैलिटी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह इस पर्सन को दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है आपके साथ। आपको समझने में या आपको अंडरस्टैंड करने में पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ कनेक्टेड था, बहुत ज़्यादा पार्टी करना या बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल के साथ कनेक्टेड रहना, या किसी तरीके की नेगेटिव एडिक्शन होना, एक एडिक्टेड हो सकता है, ड्रिंकिंग करना या XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है जो इस पर्सन को एक नेगेटिव माइंडसेट में था। ये पर्सन दुनिया एक होती ना, जो दुनिया चल रही है, जो एक ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के पीछे भागना, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना, वो वाली एनर्जी। ये पर्सन मतलब किस बात, ये किसी ना किसी से बात कर रहा है अपनी लाइफ के बारे में। कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गाइड कर रहा है इसको, पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर प्रेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रे कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करने के लिए प्रे कर रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं और इमोशनली ये पर्सन क्या फील कर रहा है। ये डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। ये अगर इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी हैं तो उनसे सेटिस्फाई नहीं है। वो ऑप्शन इसको बैलेंस नहीं दे पा रहे, वो ऑप्शन इसको मेंटली पीस नहीं दे पा रहे, वो ऑप्शन इस पर्सन को, जैसे एक होता है ना, एक इंसान एक सोलमेट ढूंढता है, वो सोलमेट टाइप नहीं है, कोई भी सोल टाइप वाला पर्सन नहीं है जिसके साथ इतना फुल मतलब कि एक फुलफिलमेंट फील हो, एक सारे विशेस कंप्लीट हो जाएं, वो वाली एनर्जी नहीं है। लोग हैं इर्द गिर्द, लेकिन लोगों में इंटरेस्ट इस पर्सन का नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है मतलब कि बहुत मतलबी दुनिया है, बहुत ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से कनेक्टेड होते हैं, अपने अपने बेनिफिट के लिए कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही वो बेनिफिट पूरा होता है, जैसे ही उनको उनको जो उनको चाहिए वो उनको मिलता है, वो, और बाकी फिर यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि ये पर्सन अकेला रह जाता है। ऐसा हो सकता है कोई एक्सपीरियंस रहा है इसका, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले इस तरीके का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस इस पर्सन ने करा है। ये पर्सन आपको खुश देख रहा है, इसलिए इसने पास्ट में अपनी एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक एनर्जी की वजह से इसने आपको वैल्यू नहीं दी, वर्थ नहीं दी, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड किया या आपको अंडरस्टैंड नहीं करा। इस पर्सन को ऐसा लगा था बहुत सी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में आएंगी, जिस सक्सेस के ये रास्ते पे इसको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ये एक टॉक्सिक पर्सन हो सकता है किसी भी वे में। इसने एक टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी थी इस पर्सन के अंदर, एक टॉक्सिक बिहेवियर था। रीडिंग्स देखें वाइस वर्सा भी चलती हैं। ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाइस वर्सा हो, ठीक है। कुछ लोग वो भी होते हैं जब अपनी लाइफ में सब कुछ देख लेते हैं, वो फिर चीज़ों को समझने के लिए आते हैं, ठीक है। सन, आपके पर्सन को अपनी टॉक्सिसिटी पे किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है, कोई टॉक्सिक एनर्जी पे क्लैरिटी मिली है। आपके पार्टनर को अपने अंदर की नेगेटिविटी, डार्कनेस नजर आ रही। डीप डाउन ही पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपने तो हाथ बढ़ाया था साथ देने के लिए, इस पर्सन ने आपको यूज करना, आपको अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि आप तो साथ चाह रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, आप तो साथ चलना चाह रहे थे, आप तो साथ जीना चाह रहे थे। इस पर्सन ने यहाँ पर आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से थी। ये पर्सन जान चुका था कि आप इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन की एक जैसे एक आंखें खुल रही हैं, समझ आ रहा है ये रिश्ता एक एक सोल बॉन्ड था, ठीक है। ये खाली रिश्ता नहीं था, एक सोल बॉन्ड था, यहाँ पर एक मजबूत कनेक्शन था।
ये पर्सन इस रिलेशनशिप को वापस चाहता है, आपको किसी तरीके का मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, ठीक है, या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपको ये किसी भी तरीके से जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ आजकल बहुत ज़्यादा जा रहा है, आप इस पर्सन को लेकर आप बिल्कुल एक मतलब कि नहीं सोच रहे होते, लेकिन एक सडन वे में आप इसको एक सडन तरीके से वापस को सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है, क्योंकि ये आपको सोच रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में या तो आपकी पिक्चर्स देख रहा है या आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी आप यहाँ इस आपका भी ध्यान इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, या आपकी तरफ आना चाह रहा है, कोई मैसेज लेकर, कोई टेक्स्ट लेकर आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन मुझे आप बहुत एक केयर फ्री एनर्जी में दिख रहे हैं, आप बहुत लाइट एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक चेजिंग मूड पे नहीं हैं, एक रनिंग मूड पे नहीं हैं, आप अपनी लाइफ को एक प्रेजेंट टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, आप एक मतलब कि एक फ्री विल है आपके पास, आप जो चाहे वो कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई आपको स्टक नहीं रख सकता, आप आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक स्पार्क, ठीक है, एक पैशनेटिव पर्सनैलिटी है, आप इतने मतलब कि आप ग्लो कर रहे हैं, तभी इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ आ रहा है, आप ग्लो कर रहे हैं, ग्रोथ वाली एनर्जी है, ठीक है, आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी लाइफ नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से या एक डिप्रेशन से बाहर निकल रही है, आप नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को, आपको अगर ड्रीम्स भी आ रहे हैं और आप ऐसे सोच भी रहे हैं, डार्क एनर्जीज को आप लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको देखकर बड़ा परेशान है, आप मतलब कि आपने इसने एक्सपेक्ट नहीं किया या तो इसने सोचा नहीं था, इस पर्सन के माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, इसको नहीं पता इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये क्या यहाँ पर क्या रहेगा कि आप इसको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, ठीक है, आप एक रिजेक्शन, ये पर्सन प्रेयर कर रहा है, खुद खुद अपनी तरफ से वो ये सब कुछ आपको मतलब कि देना या आपको ऑफर करना इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये पर्सन डिस्टर्ब है मेंटली, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर को, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स में ये पर्सन घिरा हुआ है, इसलिए आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, क्लैरिटी मिल रही है, जितना आप इंटरेस्टेड थे, ये पर्सन भी था, इस पर्सन को भी अटैचमेंट था, लेकिन इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा कि ये भी आपके लिए फील कर रहा है, इसके अंदर भी आपके लिए इमोशंस हैं, क्योंकि आप ही इतना फुलफिल करे जा रहे थे, आप ही इतना कुछ दिए जा रहे थे, या आप ही इतना कोशिश कर रहे थे ये रिश्ता बन जाए, तो इस पर्सन ने इतना आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये पर्सन कम्युनिकेशन करने से पहले बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है, ये जैसे एक नेगेटिव थॉट से गुजर रहा है, मतलब कि पहले ही इस डर से गुजर रहा है, ऐसा ना हो कि आप रिजेक्ट कर दें, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत कर दें, मतलब कि ये इस डर में जी रहा है कि आपकी तरफ आना और आपसे कुछ कहना चाहता है, ऐसा ना हो यहाँ पर आप एक मतलब कि एक मिसबिहेव करें इससे, क्योंकि ये पर्सन ये सब कुछ कर चुका है, ये आपको कोल्ड देख रहा है, थोड़ा सा ब्लंट देख रहा है, ठीक है, आप कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी एक कट थ्रोट है, ठीक है, आप यहाँ पर एक ब्लंट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपकी एक ड्राइनेस आ चुकी है आपकी एनर्जी में, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, आप अब मतलब कि अब आप किसी तरीके की कन्फ्यूजन को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, या किसी तरीके की आप मतलब कि आप किसी भी तरीके के मैस को वापस आप नहीं चाहते, आपकी लाइफ में एक मैस क्रिएट हो, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को रिकवर करा, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को उस पैटर्न से निकाला है, उस स्टकनेस से निकाला है, उस डिप्रेशन से निकाला है, ठीक है, बिल्कुल आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, आपकी डिटैचमेंट कंप्लीटली हो चुकी है, आप इमोशनली डिटैच नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सिचुएशन से दूर जाके कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहरहाल आप इस मतलब कि जो एक मैस क्रिएट हुआ था ना, एक मेंटली ब्लॉकेज जो क्रिएट हुई थी, आप उसको फेस नहीं करना चाहते, अब आप उसमें वापस नहीं आना चाहते, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे एक राइट पर्सन, राइट मोमेंट, राइट टाइमिंग, आप वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी आप आज भी स्टॉक कर रहे हैं, इस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी नज़र है इस पर्सन के ऊपर कि क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नज़र ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन इतनी जो डीप एनर्जी है ना, आप इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसके अंदर जो चल रहा है ना, उसको समझ नहीं पा रहे, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं आप अभी भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा, और अपने आप को एक हीलिंग वाली एनर्जी, मतलब कि आपका दिल थोड़ा सा जैसे जो ग्रजेस थे वो रिमूव होते जा रहे हैं, आप मतलब कि आप बहुत एक कुछ नेगेटिविटी कैरी नहीं कर रहे इस वक्त, राइट नाउ इस पर्सन के लिए बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस कैरी नहीं कर रहे, आप स्टॉक कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है, इस पर्सन के माइंड में बहुत एक अभी भी इस पर्सन के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आप पास्ट
पास्ट मैस चल रहा है और ये चल भी रहा है, पास्ट को लेकर ये अभी भी डिप्रेस है। जो भी आप लोग के कनेक्शन में पास्ट में हुआ वो उस पर्सन के दिमाग पे अभी भी हावी है। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मसले थे, मतलब कि हुआ आपके साथ, सोचना आपको चाहिए ना कि उस पर्सन को। ये पर्सन मतलब कि एक एक ऐसा पर्सन है, ये पर्सन, इस पर्सन को अपनी ईगो का, अपनी एक, जो इस पर्सन की ईगो है, जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इसको बहुत प्यारी है। मतलब कि ये उसको डाउन नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी, एंजाइटी, आपके पर्सन एक एंजाइटी में है। ठीक है, इस वक्त एंजाइटी में गुजर रहे हैं। पर्सन एक डिप्रेस है, चाहे आपको दिख नहीं रहा हो, कितना ही स्ट्रांग दिखा ले, कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को शो कर ले, लेकिन एक एंजाइटी में है ये पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी इस पर्सन को फील हो रही है, एनवी। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलिसी भी है कि अपनी ज़िंदगी में आप एंजॉय कर रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, आपको किसी, आप इसके ऊपर आज डिपेंडेंट, आप आज इस पर्सन के ऊपर आज कोई डिपेंड नहीं कर रहे। मतलब किस पर्सन को इस चीज़ की जेलसी भी हो रही है कि अपनी ज़िंदगी में आप ग्रो कर रहे हैं, आप इसके बिना, आप इसको चेज भी नहीं कर रहे, आपको अब इसकी फिक्र भी नहीं है, या आप इसको, अब ये हो या ना हो, आपकी लाइफ आगे चल रही है। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल, यहाँ पर आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन के थ्रू। ठीक है, आपके पर्सन को, पार्टनर को यहाँ पर बताया जा रहा है, गाइडेंस भी दी जा रही है डिवाइन के थ्रू इस रिश्ते में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सन को जैसे एक हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपके पर्सन की एक हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन एक एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ये अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने एक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अटैचमेंट, ये पर्सन अभी भी अटैचमेंट फील कर रहा है, ये आपसे अटैच है। ठीक है, चाहे कितना ही ये सिचुएशन डिस्टर्ब कर रही है इस पर्सन को, थिंकिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग चल रही है। पर्सन आपको देख रहा है, सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर आप थक चुके हैं। ठीक है, अब आप थक चुके हैं। कॉर्नर कॉपी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन डिजर्व करता है एक सेकंड चांस, एक मतलब कि फ्रूटफुल एनर्जी है इस कनेक्शन की। यहाँ पर कुछ अबंडेंस इस रिश्ते में ये पर्सन सोच रहा है कि हो सकती है। ठीक है, अबंडेंस ये पर्सन इस रिश्ते में देख सकता है। आपके पार्टनर को जैसे सपोर्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, एक पुश है, आपके पर्सन को जैसे समझाया जा रहा है ये रिश्ता वैल्यूएबल है, लेकिन ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ रहा, इंट्यूशन को नहीं सुन रहा। ठीक है, आपके पर्सन को इंट्यूटिवली गाइडेंस दी जा रही है, जो दिल में चल रहा है वो जबान पे लेकर आओ। ये पर्सन वॉक अवे करके गया था, और आप इसके जाने के बाद से आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, मतलब कि आपकी डिटैचमेंट भी बढ़ती जा रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचने लग गए हैं। ठीक है, आप सोचते हैं आज भी इस पर्सन को। ठीक है, आप कंप्लीटली सिचुएशन को लेट गो करने के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, और आप कितना इसमें वेट करें। ये पर्सन अटैचमेंट को फील कर रहा है, एक एंजाइटी में है। ठीक है, एंजाइटी भी इसके अंदर, ये जानता है कि आप इसका एक कंप्लीट पर्सन है, आप इसको एक, जो इसका एक अनकम्प्लीट हिस्सा है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो इसको हील भी करती है, जो इसको एक गुड फ्रेंड भी दे सकती है, गुड पार्टनर भी दे सकती है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकती है। ठीक है, और एक गाइडेंस भी दे सकती है। आप जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में रहे, इसने कुछ ना कुछ आपसे सीखा ही। ये टॉक्सिसिटी बहुत है इसके अंदर। ठीक है, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक, अभी भी अपने एक टॉक्सिक नेचर को नहीं छोड़ पा रहा है ये पर्सन। ठीक है, मतलब कि कंप्लीटली ओपन अप नहीं हो पा रहा है, ये डर रहा है, लेकिन ये शो ऐसा कर रहा है मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, इसके दिल में घबराहट है, इसकी सोच में घबराहट है कि मतलब कि अगर ये इतना कुछ कर सकता है, तो इतना कुछ सहने के बाद आप भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इस सिचुएशन को अब लॉन्ग टर्म तक लेकर चलना चाह रहे, नहीं चलना चाह रहे। मतलब कि ये पर्सन डाउट कर रहा है कि इतना कुछ जो इसने आपके साथ किया, तो आप भी कुछ कर सकते हैं। ये इस बात को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि यहाँ पर अगर आपने कल को जाके कुछ इसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करा, ये डिसीजन इस पर्सन के लिए एक रॉन्ग डिसीजन रहा। मतलब कि ये आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का ड्रामा इस पर्सन के माइंड में है। ठीक है, लेकिन डोर टू रोमांस, आप, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बढ़ता है आगे, ये पर्सन अगर आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करता है, तो आप लोग के लिए एक पॉजिटिव रास्ता ओपन होगा। ठीक है, ये एक रिस्क टेकिंग है, अगर ये पर्सन इस अपने माइंडसेट से, एक नेगेटिव ब्लॉकेजेस से बाहर निकलता है, इस कनेक्शन के लिए कोई कदम उठाता है, कोई रिस्क टेकिंग करता है, आपके लिए कोई अप्रोच लेता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल कनेक्शन होगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है ये रिश्ता आने वाले टाइम में। ठीक है, तो स्टडी को यहीं पर रखते हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।